हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के, और उम्मीद करेंगे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन रहा, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 2, प्रथम एफ्रो एशियन गेम्स जिनको हम अफ्रीकी एशियाई खेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एफ्रो एशियन खेल या गेम्स की शुरुआत कब से हुई है। 2003। कहाँ से हुई है पूछ ले तो हैदराबाद भारत से हुई है। अगला है प्रश्न नंबर 3, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी इकाई, बात एक ही है। ठीक है, गाल्जी बॉडी या गाल्जी इकाई को कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई है। तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। ठीक है, 1930 हैमिल्टन कनाडा से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, गैस की मात्रा कौन सी गैस की मात्रा उच्चोषण या निःशोषण, मतलब जब हम ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं उस समय के दौरान परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, वह कौन सी गैस होती है जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, तो मतलब छोड़ने और लेने में मतलब जितनी लेते हैं उतनी ही छोड़ देते हैं, तो वह कौन सी गैस है। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो हम 78% मतलब ग्रहण करते हैं, जब रिलीज करते हैं फिर तब भी 78% मतलब रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जबकि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी होती ग्रहण करते हैं, 21% ग्रहण करते हैं, और छोड़ते कितने हैं, मतलब कम हो जाती है, 17% रह जाती है। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03 करके होती है, लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग 4% रह जाती है। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन होती है वो हम 78% ग्रहण करते हैं और 78% ही रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो 21% ग्रहण करते हैं, लगभग 17% रिटर्न करते हैं, मतलब 4% कम करके, और 4% वो कम होकर जाता कहाँ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें मैच हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका कितनी होती है, 0.03% होती है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो वो कितनी हो जाती है, वो 4% हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है, 4% हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, फेफड़ों के ऊपर गुलाबी रंग की झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रान, यानी जो फेफड़े होते हैं हमारे, फेफड़ों के ऊपर जो गुलाबी रंग की झिल्ली एक लेयर होती है झिल्ली टाइप से, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसको प्लूरा मेम्ब्रान कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7, किस समय श्वसन दर सबसे कम होती है। तो सोते समय या आराम की अवस्था में श्वसन दर सबसे कम होती है। अगला देखते हैं, ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब हुई है। तो ये हुई है 2002 से। ठीक है, 2002 से ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत हुई थी। अगला देख लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जानते थे या जानते हैं, लेकिन अभी इसका नाम जो है बदल कर रख दिया, राजीव गांधी खेल रत्न का जो नाम था उसको बदल कर रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई है 1991-92 से। ठीक है, जो अर्जुन पुरस्कार होता है उसकी शुरुआत जो हुई है कब है, 1961 से हुई है, और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है उसकी शुरुआत कब से हुई है, 1985 से हुई है। ठीक है, याद रखना। और जो ये वाला होता है यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, इसमें कितनी पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, तो इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, और जो अर्जुन पुरस्कार होता है ये वाला, ठीक है, 1961 में जिसकी शुरुआत हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और बात करी जाए यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो रेगुलर होता है, ठीक है, और एक होते हैं एक लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए और एक रेगुलर कैटेगरी के लिए। तो लाइफ टाइम के लिए कितना दिया जाता है और रेगुलर के लिए कितना दिया जाता है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था। तो ये मिला था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को, और कब मिला था, 1983 में मिला था। अगला देखते हैं, डेविस डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। तो ये हुई है 2002 से।
ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12, पियरे डी कुबर्टिन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है IOC द्वारा, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा दिया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, JCR टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया है BE फिलिप्स द्वारा। प्रश्न नंबर 14, JCR टेस्ट कब विकसित किया गया? तो ये 1947 को, और किसके द्वारा? इनके मतलब BE फिलिप्स के द्वारा 1947 में विकसित किया गया था JCR टेस्ट। अगला देखते हैं, खो खो खेल का जन्मदाता देश है? तो ये खो खो खेल का जन्मदाता कौन है? भारत है, ठीक है। और महाराष्ट्र पुणे से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे मेजर ध्यानचंद या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कुछ भी लिखा मिल सकता है, दोनों में से एक, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसमें 25 लाख रुपया दी जाती है। अगला है, पहला फीफा विश्व कप कब और कहाँ हुआ? पहला फीफा विश्व कप कब और कहाँ हुआ है? तो 1930 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 18, पहला फीफा विश्व कप विजेता टीम थी, यानी जो पहला वाला 1930 उरुग्वे में हुआ था फीफा विश्व कप, तो उसमें विजेता टीम कौन थी? ये प्रश्न नंबर 18 में बताना है। तो विजेता यानी जिस देश में हुआ था वहीं पे मतलब उसी ने जीता था। और बात करी जाए कि उप विजेता कौन रहा था? तो उप विजेता रहा था अर्जेंटीना। अगला है प्रश्न नंबर 19, जूडो खेल के जनक हैं? तो ये हैं जिगोरो कानो, ठीक है, जिगोरो कानो हैं जूडो खेल के जनक। अगला है प्रश्न नंबर 20, जूडो की शुरुआत किस देश से हुई है? तो ये हुई है जापान से, ठीक है। और कब हुई है? 1882 में जापान से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। इसकी मतलब जूडो की, ठीक है। तो जूडो खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? जापान देश से हुई है। और कब हुई थी? तो 1882 में जापान देश से हुई थी जूडो खेल की शुरुआत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, क्रॉस वेबर टेस्ट से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है न्यूनतम मांसपेशी क्षमता, ठीक है। न्यूनतम मांसपेशी क्षमता मापा जाता है क्रॉस वेबर टेस्ट से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22, क्रॉस वेबर टेस्ट के अंतर्गत कितने प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं या किए जाते हैं? तो इसमें क्रॉस वेबर टेस्ट में 6 प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं। अगला देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो ये होती है डाप्सन, ठीक है। डाप्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है या नापी जाती है। अगला देखते हैं, एंजाइम एक प्रकार के होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, पेनिसिलिन की खोज कब की गई? तो 1928 में पेनिसिलिन की खोज करी गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 26, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो हमें बताना है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, वृद्धिकर हार्मोन्स कौन सी ग्रंथ बनाती है? तो ये बनाती है पीयूष, या फिर इसको पीयूष ग्रंथ कहिए, मास्टर ग्रंथ कहिए, पिट्यूटरी ग्रंथ कहिए। ये क्या करती है? यही वृद्धिकर हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई है 2015 से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत से, ठीक है। तो 21 जून को जो है क्या किया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? सन 2015 से हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30, 31वां ग्रीष्मकालीन, ठीक है, क्या है? 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आ सकता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? तो बताना है कि 31वां वाला कब हुआ? 16 में हुआ था, ठीक है। 2016 में हुए थे रियो डी जेनेरियो वाले ओलंपिक, ठीक है, जो कि संस्करण कौन था? 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का संस्करण था, ठीक है। और हुआ कहाँ था? रियो डी जेनेरियो में। और किस सन में हुआ था? 2016 में हुआ था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31 क्या है? ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 20-21 है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये 20 में होना था लेकिन कोरोना की वजह से स्थगित गया था, तो 20 वाले 21 में हुए थे, ठीक है, ध्यान कन्फ्यूज मत होना।
देखते हैं क्या है। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? तो ये 32वां संस्करण का आयोजन हुआ था, ठीक है। जो 20 वाले 21 में हुए हैं वो कौन सा संस्करण था? तो वो 32वां संस्करण था, ठीक है। और कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ था। और तो कहाँ है टोक्यो? जापान में है, ठीक है। अगला देखते हैं 33वां। अभी ये 32वां वाला टोक्यो में हो गया, लेकिन अब पूछ रहा है 33वां, ठीक है। तो क्या है? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2024 में कहाँ होगा? तो इससे पहले 16 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। लेकिन अभी जो 31वां जो था वो 16 में हुआ था, ठीक है। 16 में हुआ था सन 2016 में रियो डी जेनेरियो में। फिर जो 32वां है ये टोक्यो ओलंपिक में हुआ, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ। अभी 33वां पूछ रहा है, तो 33वां कब होगा? तो 32वां तो हो गया टोक्यो, लेकिन अब 33वां पूछ रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2024 में कहाँ होगा? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, ठीक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2024 में कहाँ होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, याद रखना। फिर 33 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है? तो ये होती है 639, ठीक है। कितनी होती है? 639 होती है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 34, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपिडस, ठीक है। कौन सी? स्टेपिडस, और जो कि कान में पाई जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 35 है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है? तो ये होती है सार्टोरियस, ठीक है। कौन सी? शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जो है वो सार्टोरियस है। अगला है प्रश्न नंबर 36, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है? तो ये बड़ी है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि नितंब कूल्हे में पाई जाती है, ठीक। कहाँ पाई जाती है? कूल्हे में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ बड़ी और छोटी, मतलब लंबी और बड़ी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो जैसे किसी का प्लाट है या खेत है, ठीक है, इस तरीके से, और ये कहे मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो है ये लंबी कहलाई जाएगी, ठीक है। और ये वाला ये बड़ा कहलाया जाएगा। ये वाला जो प्लाट होगा या खेत होगा ये क्या कहलाएगा? लंबा, और ये वाला बड़ा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो हम रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा। प्रश्न नंबर 35 है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है? तो सबसे लंबी की बात करी जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी क्या? सार्टोरियस, जो कि जांघ में, थाई में पाई जाती है, ठीक है, सबसे लंबी। और बात करें सबसे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस है, जो कि कूल्हे में पाई जाती है, जिसे हम नितंब पेशी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी होती है, चौड़ी होती है, लंबी हो, और जो लंबी होती है वो सार्टोरियस होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, थाई में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37, धूम्रपान करने से कौन सा रोग हो जाता है? तो इम्फाइसीमा रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा? इम्फाइसीमा रोग हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 38, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ, ठीक है, क्या है? कोको गॉफ किस देश की हैं? तो ये मतलब ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन किस देश की हैं? तो ये अमेरिका देश की हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 39, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कैस्पर रूड किस देश के रहने वाले हैं? तो कैस्पर रूड जो हैं ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, और किस देश के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे देश के रहने वाले हैं। अगला है प्रश्न नंबर 40, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में जो होता है मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 41, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों में ओसिन प्रोटीन, ठीक है। मांसपेशियों में मायोसिन, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22, हृदय में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? यानी हृदय जो होता है किस मसल्स का बना होता है? तो कार्डियक मसल्स का हृदय बना होता है। अगला है प्रश्न नंबर 43, बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44, मुक्केबाजी और स्केटिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो इसको रिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 45, जिम्नास्टिक खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो इसमें होती है 8। अगला है प्रश्न नंबर 46, ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ट्रेकोमा जो बीमारी होती है शरीर में आँखों से संबंधित होती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 47, किस ग्रंथ द्वारा मानव आँख से आंसू निकलते हैं? तो किस ग्रंथ द्वारा निकलते हैं मानव आँख से आंसू? तो लैक्रिमल ग्रंथ द्वारा मानव आँख से आंसू निकलते हैं, ठीक है।
लैक्रिमल ग्रंथ द्वारा मानव आँख से आंसू निकलते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 48, मानव शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक जो मांसपेशियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? पीठ में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे? पीठ में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 49 ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। ओलंपिक का आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है कम्युनिटर। ठीक है, क्या है? कम्युनिटर है। और कम्युनिटर का मतलब होता है टूगेदर, और टूगेदर का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, ये वाला टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला था उससे जस्ट पहले इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया था, क्या? कम्युनिटर। इसका मतलब क्या था? टूगेदर, मतलब साथ साथ। और भी कोरोना की वजह से ये शब्द जोड़ा गया था कि कोरोना में वैश्विक महामारी थी जहाँ पे लोगों की मृत्यु हो रही थी, परेशान थे आपस में, तो मतलब उसी एक साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए इस शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना। अब प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? अब प्रेजेंट टाइम में ओलंपिक का नया जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा सिटियस, आल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। ठीक है, तो सिटियस का मतलब हो जाएगा क्या? फास्टर, फिर है हाइयर, फिर है स्ट्रॉन्गर, और फिर है टूगेदर। फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, टूगेदर, यानी सिटियस का मतलब होता है मतलब तेज, अधिक तेज। आल्टियस का मतलब होता है अधिक ऊंचा। फोर्टियस का मतलब होता है अधिक बलवान, शक्तिशाली यानी। ठीक है, और जो कम्युनिटर है इसका मतलब होता है टूगेदर, मतलब साथ साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल पर यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।